नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 दिसंबर रविवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में एक बार फिर हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड जारी है। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत हासिल कर रही है। रविवार शाम को चुनाव आयोग के मुताबिक भाजपा 115 और कांग्रेस 69 सीटों पर आगे है। वहीं 14 सीटों पर अन्य उम्मीदवार आगे हैं। भाजपा 49, कांग्रेस 23 व अन्य ने 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। इस बीच कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम राजभवन जाकर इस्तीफा देंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी हार गए हैं। इसके साथ ही प्रसादी लाल मीणा, प्रताप सिंह खजूरिया सहित कांग्रेस के 25 में से 17 मंत्री हार गए हैं। शांति धारीवाल जीत गए हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया भी हार गए हैं। भाजपा ने जिन 7 सांसदों को चुनाव लड़ाया था, शाम 4 बजे तक उनमें से 4 आगे और 3 पीछे चल रहे थे और दोनों सांसद तीसरे नंबर पर चल रहे थे। इस बार जनता ने फिर सरकार बदली है, लेकिन ये भी संयोग है कि विधानसभा अध्यक्ष समेत नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष दोनों ही हार गए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में झालरापाटन विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं प्रदेश में भाजपा की जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये प्रधानमंत्री मोदी जिनका मंत्र था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति की जीत है और ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कुशल नेतृत्व की जीत है। ये जीत जनता की है, जिसने कांग्रेस को नकारते हुए भाजपा को अपनाने का काम किया है। आपको बता दें कि राजे ने झालरापाटन विधानसभा सीट बरकरार रखी है और यहां से लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की है। वो इस जीत के साथ 6ठी बार विधानसभा पहुंची हैं। राजस्थान विधानसभा चुनावों के नतीजों के रुझानों में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के बाद हलचल बढ़ गई है। सीएम अशोक गहलोत आज शाम राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलकर इस्तीफा देंगे। गहलोत नतीजे आने के बाद कांग्रेस वॉर रूम में बैठक कर पर्यवेक्षक भूपेंद्र हुड्डा और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। गहलोत इस्तीफा देने से पहले कांग्रेस वॉर रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी की जीत के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता सरकार बनाने को लेकर बैठकें कर रहे हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने नई जिम्मेदारी दी है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राजस्थान में ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में उन्हें ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने सरकार बनाने में सुखविंदर सिंह में तालमेल बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्हीं के प्रयास से हिमाचल प्रदेश में सीएम को लेकर प्रतिभा सिंह और सुक्खू के बीच चल रही तनातनी को केंद्रीय नेतृत्व समाप्त कर पाया था। रविवार को राजस्थान में बारिश हुई। कोटा में बारिश के कारण मतगणना कर्मचारियों को परेशानी हुई। सुबह जगह जगह हल्का कोहरा छाया रहा। बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। जयपुर में बूंदाबांदी हुई। दिन भर बादल छाए रहे। मौसम केंद्र के निदेशक के अनुसार जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अजमेर, दौसा समेत कई एरिया में जबरदस्त कोहरा छाया रहा। इससे तापमान में इजाफा हुआ। पूर्वी राजस्थान में फतेहपुर का न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस और पश्चिमी राजस्थान के संगरिया, हनुमानगढ़ का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत के साथ जीत को सत्तारूढ़ दल के प्रति जन समर्थन की लहर बताया। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता के अगाध प्रेम और विश्वास, पार्टी के नेताओं की रणनीति और मार्गदर्शन तथा समाज के हर वर्ग के लिए डबल इंजन सरकार के कामों की जीत है। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव की रविवार को चल रही मतगणना के रुझानों में भाजपा 161 सीटों पर बढ़त के साथ 2/3 बहुमत के साथ फिर से अपनी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट देने वाले मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया है कि जिन राज्यों में पार्टी की हार हुई है, वहां वो मेहनत से दोगुने जोश के साथ वापसी करेंगे। खड़गे ने कहा, मैं तेलंगाना के लोगों को उनसे मिले जनादेश के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं उन सब मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमें वोट दिया। इन 3 राज्यों में हमारा प्रदर्शन निसंदेह निराशाजनक रहा, लेकिन हमारा दृढ़ विश्वास है कि इन 3 राज्यों में मेहनत और दृढ़ निश्चय से हम मजबूती के साथ वापसी करेंगे। जयपुर विधानसभा चुनाव में किशनपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार फिर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। यहां कांग्रेस के अमीन कागजी ने जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा के चंद्रमोहन बटवाड़ा को 7056 मतों से हराया। इस विधानसभा क्षेत्र में पीएम नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया, लेकिन यहां बीजेपी
जीत दर्ज नहीं कर पाई। कांग्रेस के अमीन कागजी को मतगणना में 76,611 मत मिले, जबकि भाजपा के चंद्रमोहन बटवाड़ा को 69,555 वोट मिले, जबकि बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और AIMIM जमानत ही नहीं बचा पाई। आम आदमी पार्टी के कमल भार्गव को सिर्फ 619 मत मिले, जबकि बहुजन समाज पार्टी के हरिनारायण को 313 मत मिले। वहीं AIMIM के रफीक खान को 415 वोट मिले। जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों पर दोपहर 4 बजे मतगणना जारी थी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की गई, इसके बाद EVM से मतगणना जारी है। झोटवाड़ा सीट से भाजपा की दिया कुमारी ने बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने 71,368 वोट से कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल को हराया। वहीं हवामहल सीट से दिन भर आगे रहने के बाद भी RR तिवाड़ी हार गए। भाजपा के बाल मुकुंद आचार्य ने तिवाड़ी को 974 वोट से हरा दिया। अजमेर विधानसभा से चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। जहां पहले 8 सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा था, वहीं अब 5 सीटों पर भाजपा भारी पड़ी। इधर किशनगढ़ सीट पर कांग्रेस के विकास चौधरी आगे चल रहे थे। अजमेर उत्तर से देवनानी ने कांग्रेस के महेंद्र सिंह रलावता को 4,682 वोटों के मार्जिन से हराया। अजमेर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी अनीता बघेल जीत गई। उन्हें 71,319 वोट मिले। उनकी जीत का मार्जिन 4,446 रहा। वहीं कांग्रेस की द्रौपदी कौली को 66,873 वोट मिले। केकड़ी से भाजपा के शत्रुघ्न गौतम ने पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को हराया है। गौतम को 98,822 वोट मिले, जबकि डॉक्टर शर्मा को 90,794 मत मिले। राजस्थान की 21 हॉट सीट में से 10 से ज्यादा सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता CP जोशी चुनाव हार गए हैं। बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया चुनाव हार गए हैं। भाजपा ने 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा था। उनमें से 3 भागीरथ चौधरी, नरेंद्र खीचड़ और देवजी पटेल को हार का मुंह देखना पड़ा। बांसवाड़ा की 5 सीट में से 2 के परिणाम आ चुके हैं। इन 5 में घाटोल और बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं बागीदौरा में कांग्रेस के महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी भारी मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं कुशलगढ़ में भी कांग्रेस प्रत्याशी रमीला खड़िया भी जीत की ओर अग्रसर नजर आ रही हैं। वहीं गढ़ी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी एक बार फिर से बढ़त लिए हुए हैं और जीत की ओर से तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। सीकर विधानसभा सीट से कांग्रेस के राजेंद्र पारिक ने भाजपा के रतनलाल जलधारी को 29,327 वोट से हराया। सीकर जिले में एक बार फिर से कांग्रेस का दबदबा कायम रहा है। सीकर में कांग्रेस ने 5 और बीजेपी ने 3 सीट हासिल की है। सीकर में कांग्रेस के राजेंद्र पारिक ने 30,038, धोद में बीजेपी के गोवर्धन वर्मा ने 13,378, नीम का थाना में कांग्रेस के सुरेश मोदी ने 31,578, फतेहपुर से कांग्रेस के हाकम अली 25,993, खंडेला से भाजपा के सुभाष मिल 42,763, श्री माधोपुर से भाजपा के झाबर सिंह खर्रा 14,874, दांता रामगढ़ से कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह 7,997 और लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव जीते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हिंदी भाषी क्षेत्र के 3 महत्वपूर्ण राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मिली करारी हार के बीच एक बार फिर से EVM पर उंगली उठानी शुरू कर दी है। उसके कुछ नेताओं ने EVM की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भाजपा में रविवार को मतगणना में कांग्रेस की हार को स्पष्ट देखते हुए पार्टी मुख्यालय पर उसके कार्यकर्ताओं ने EVM का इस्तेमाल बंद करो, EVM से एक बार फिर लोकतंत्र हुआ शर्मसार जैसे नारे लिखी तख्तियों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगों के प्रति समाज में सकारात्मक बदलाव पर खुशी जाहिर की। रविवार को उन्होंने कहा, अवसरों की समानता और सशक्तिकरण से दिव्यांगजन समानता और सम्मान के साथ जीवन यापन और योगदान कर सकते हैं। श्रीमती मुर्मू विज्ञान भवन में एक समारोह में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर वर्ष 2023 के लिए विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रही थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।